नमस्कार मित्रों, मैं चेतन परमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज हम PHP ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज के अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं PHP के फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में। कितने फॉर्म टैग क्या होता है, फॉर्म टैग्स के अंदर में कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल्स है, वो सब के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। First, what is form? So these forms are used to get input from the user and submit it to the web server for processing. So ultimately हम बोल सकते हैं कि form as a input की तरह वर्क करेगा from user के point of view से, and that form will be submitted to the web server for further processing के लिए। यदि हम PHP की साइड से डिस्कस करते हैं तो PHP की जो स्क्रिप्ट आपने लिखी हुई है ऑन फॉर्म के ऊपर, वो स्क्रिप्टिंग वेब सर्वर के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन लॉगिंग इनटू अ वेबसाइट और इनटू योर मेल बॉक्स यू आर इंटरेक्टिंग विद द फॉर्म्स। जैसे हमने नॉर्मल देखा होगा कि यदि हम जी मेल को ओपन कर रहे हैं या याहू मेल को ओपन कर रहे हैं, तो हम जैसे हम पेज को ओपन करेंगे वो हमसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। दिस इज अ फॉर्म, एंड जैसे हम यूजर नेम हम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे वो फॉर्म फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उस पर्टिकुलर वेब सर्वर के ऊपर जाएगा। जैसे यदि हम जीमेल की बात करें तो जीमेल के सर्वर के ऊपर हमारा ऑथेंटिकेशन के प्रोसेसिंग के लिए वो मूव करेगा। A form is an HTML tag that contains graphical user interface items such as input box, checkboxes, radio buttons and etc. अब ग्राफिकल्स वेज के अंदर में ऐसे डिफरेंस कंपोनेंट जो यहाँ पे कुछ लिस्ट आउट करके रखे हुए हैं, लाइक इनपुट बॉक्स, चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन्स, वो आप यूज कर सकते हो फॉर ग्राफिकल डिजाइन पर्पस के लिए। एंड दिस फॉर्म इज डिफाइंड यूजिंग बाय दिस फॉर्म स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग फॉर्म टैग। दैट मीन्स कि ये फॉर्म टैग के इनसाइड में आप सारे एलिमेंट को रिसाइड कर सकते हो। जो GUI एप्लीकेशंस आपको क्रिएट करनी है वो सारी चीजें इस फॉर्म टैग के इनसाइड में आएगी। नाउ फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में, सबसे फर्स्ट है इनपुट एलिमेंट, लेबल, सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट एंड लेजेंड एंड डेटा लिस्ट। 8 एलिमेंट्स अवेलेबल है: इनपुट, लेबल, सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड एंड डेटा लिस्ट। नाउ हम फर्दर हम इसके बारे में हर एक के बारे में डिस्क्रिप्शन के फॉर्म के अंदर में देखते हैं। सबसे पहले इनपुट एलिमेंट के बारे में। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली इनपुट एलिमेंट? इट कैन बी डिस्प्लेड इन अ सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन टाइप एट्रीब्यूट्स। दैट मींस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है उसके पास जो एट्रीब्यूट्स है विच इज अ टाइप। आप जिस टाइप आप बताओगे इनपुट एलिमेंट को, वो उसके हिसाब से वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। दैट मीन्स कि ये एज अ टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे, जिसका आईडी मैंने प्रोवाइड कर दिया एफ नेम एंड नेम प्रोवाइड कर दिया एफ नेम। इज फर्स्ट नेम के लिए मैंने बना के रखा है। हियर जैसे आप बोल सकते हो द अदर टाइप्स आर बटन, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, पासवर्ड, रीसेट, सर्च, सबमिट, यूआरएल। एक डिफरेंस आप टाइप के फॉर्म के अंदर में इनपुट को प्रोवाइड कर सकते हो। यदि आप बटन प्रोवाइड करोगे टाइप के फॉर्म के अंदर में, वो एज अ बटन काम करेगा वहां पे। नाउ लेबल। दिस एलिमेंट is useful for screen reader users because the screen readers will read out loud the label when the user focus on input elements. That means बोल सकते हैं कि जब यूजर को कोई आपको मैसेज के फॉर्म के अंदर में कोई इंफॉर्मेशन आपको बतानी है, तो उस केसेस के अंदर में आप लेबल यूज कर सकते हो। लाइक यदि मुझे यूजर से यूजर आईडी एंड पासवर्ड इनपुट लेना है, तो यूजर आईडी में से जो टेक्स्ट लिख रहा हूं वो मैं लेबल में प्रोवाइड करूंगा, पासवर्ड वो एज मैं टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, वो मैं लेबल के अंदर में प्रोवाइड करूंगा। These 4 attributes, the label tag should be equal to the ID attributes of the input elements to bind them
together, so which is ultimately a ID attributes. Then select element, it defines a drop down list. So कुछ पॉपअप मेनू जैसा होगा जहां पे नंबर ऑफ आइटम्स आपको लिस्ट होती रहेगी बेस्ड ऑन जो आपने इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की है उसके हिसाब से। लाइक जैसा अब ये एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पे एक मैंने फ्रूट नाम का एक सिलेक्ट एलिमेंट बनाया हुआ है। सो सिलेक्ट टैग आईडी इक्वल टू फ्रूट, सो दैट मीन्स इस आईडी से वो आइडेंटिफाई होगा। नेम इज अ फ्रूट। नाउ इसके अंदर में कौन सी आइटम मुझे डिस्प्ले करवानी है, सो वो आइटम्स आपकी इनसाइड में रिसाइड करेगी बाय ऑप्शन टैग, जो यहाँ पे आपको देख सकते हो। सो ऑप्शन देन वैल्यू इज इक्वल टू एप्पल, दैट मीन्स के जब वो कोई पर्टिकुलर आइटम का सिलेक्शन होगा तो कौन सी वैल्यू आपको पास ऑन करवानी है वो यहाँ पे एज ए वैल्यू होगी। सो मैंने लिख दिया एप्पल एंड ऑप्शन टैग ओवर और एप्पल, सो दैट मीन्स के एप्पल वो वहां पे विजिबल होगा एंड दिस फर्स्ट ऑप्शन टैग इज ओवर। सेम वे से बनाना के लिए भी लिख दिया है यहाँ पे। सो बनाना एंड यहाँ पे बड़ी बनाना अवेलेबल से एंड थर्ड फॉर मैंगो एंड सिलेक्ट टैग को ओवर कर दिया। सो अल्टीमेटली जो फ्रूट का नाम का जो एक पूरा सिलेक्ट टैग बना हुआ है जिसके अंदर में 3 आइटम आपकी स्टोर है, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। जो यूजर के सामने जो विजिबल हो रही है वो ये आइटम है, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। और यूजर जो जिसमें से कोई भी आइटम का सिलेक्शन करेगा सो इसी के बेस के ऊपर जो वैल्यू पास होगी वो वैल्यू यहां से पास होगी फ्रॉम वैल्यू एट्रीब्यूट्स। सो वो लिटिल बिट आपको इस फॉर्म के अंदर में दिखाई देगा, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इधर। सो एप्पल, बनाना एंड मैंगो। सो लिटिल बिट वो आपको GUI के फॉर्म्स के अंदर में ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा दिखाई दे रहा है। So you can also set the default selection by option value equal to mango and you just provide selected. So by default वो selected करके आएगा। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि एप्पल आपका सिलेक्टेड है, बट यदि मुझे जैसे वो रन करूंगा तो मुझे एप्पल नहीं मैंगो को सिलेक्टेड करके रखना है। तो उस केसेस में मुझे जस्ट मैंगो के साथ में यहाँ पे लिख देना है सिलेक्टेड। सो जैसे आप रन करोगे वो मैंगो सिलेक्टेड करके आके जाएगा वहां पे। देन इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे ऑप्शंस और एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है। उसमें से एक है साइज एट्रीब्यूट्स, जिसके थ्रू आप कितने नंबर ऑफ आइटम्स को स्क्रीन के ऊपर विजिबल करवाना है वो आप यहां से प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पे प्रोवाइड किया है साइज इक्वल टू 3, दैट मीन्स के एट ए टाइम 3 आइटम वहां पे सिलेक्ट केस के अंदर में विजिबल होगी। देन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, सो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो को वो एक साथ मल्टीपल आइटम का सिलेक्शन करें। लाइक जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट आईडी इक्वल टू फ्रूट, नेम इक्वल टू फ्रूट एंड साइज 3 प्रोवाइड कर दी एंड साथ में सिलेक्ट टैग में लिख दिया मल्टीपल, दैट मीन्स कि मल्टीपल आइटम का वहां पे सिलेक्शन कर सकते हैं सिलेक्ट टैग के ऑप्शंस के थ्रू। नाउ नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। सो इट डिफाइंस अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड। नॉर्मली हमने देखा हुआ है कि जो हम इनपुट लेते हैं यूजर से, लाइक यूजर नेम है, पासवर्ड है, रोल नंबर है, नेम है, वो सारी इंफॉर्मेशन सिंगल लाइन के अंदर में होती है। बट एड्रेस इट्स अ मल्टीपल लाइंस आएगी वहां पे, लाइक प्रोफाइल, कमेंट। तो ऐसी जो डेटा है वो आपके मल्टीपल नंबर ऑफ लाइंस के फॉर्म के अंदर में इनपुट होगी। सो उस केसेस में आपको यूज करना है टेक्स्ट एरिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट एरिया, नेम हमने उसका प्रोवाइड कर दिया मैसेज। नाउ उसके जो दो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है रो एंड कॉलम। रो मतलब कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपको वहां पे डिस्प्ले करवानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन, एंड कॉलम्स मतलब कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स वहां पे डिस्प्ले करवानी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10 रोज एंड 30 कॉलम और मेरा जो डेटा है माई नेम इज चेतन। सो माई नेम इज चेतन 10 रोज एंड 30 कॉलम के एरिया के अंदर में वो डिस्प्ले करेगा वहां पे। नाउ नेक्स्ट इज अ बटन। सो इट डिफाइंस अ क्लिकेबल बटन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बटन टाइप इक्वल टू बटन। बटन के भी यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के बटन भी प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक ये नॉर्मल बटन है एंड सबमिट बटन अवेलेबल है।
सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के बटन की आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ यहाँ पे मैंने और एक और चीज एडिशनल लिखी हुई है, इट्स इवेंट बेस्ड बटन। सो ऑन इवेंट, सो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन क्लिक, दैट मीन्स के उस बटन के ऊपर जैसे क्लिक होता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का मैंने एक सिंगल सा कोड लिखा हुआ है, अलर्ट वेलकम, एंड मैसेज प्रोवाइड कर दिया, क्लिक मी एंड बटन टैग इज ओवर। सो अल्टीमेटली एक बटन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा, बटन के ऊपर लिखा होगा क्लिक मी, और जैसे हम क्लिक मी के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपको एक मैसेज बॉक्स के अंदर में मैसेज डिस्प्ले करेगा, वेलकम, विच इज द एक्चुअली दिस बटन एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट इज अ fill set and legend element. The fill set element is used to group a related item of information, and a legend element defines a caption for fill set. सो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि यदि हमको कुछ ग्रुप ऑफ आइटम को डिस्प्ले करवाना है, लाइक मुझे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना, लाइक रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सो मैं वो जो रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस है वो मुझे पता है कि वो स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, तो मैं वहां पे एज अ लेजेंड में लिख दूंगा स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, और उसी के अंदर में फिल सेट बना के उसकी स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन का फॉर्म का मैं डिजाइनिंग कर सकता हूँ। जैसा आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो। सो सबसे पहले स्टार्ट किया फील्ड सेट, देन लेजेंड प्रोवाइड कर दिया, लेजेंड में लिखा हुआ है पर्सनल डेटा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको डेमो बता रहा हूँ वो पर्सनल डेटा का है। सबसे पहले मैंने एक लेबल डाल दिया, फॉर करके लिख दिया हुआ है फर्स्ट नेम, और डिस्प्ले भी होगा फर्स्ट नेम, वहां पे लेबल टैग ओवर, दिस इज अ BR टैग फॉर लाइन ब्रेक के लिए। नाउ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, सो यहाँ पे अभी टेक्स्ट बॉक्स विजिबल होगा जिसका आईडी है फर्स्ट नेम, नेम है फर्स्ट नेम, एंड वैल्यू प्रोवाइड कर दिए मैंने चेतन। दैट मीन्स कि अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हार्ड कोड इन्फॉर्मेशन भी साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो डिफॉल्ट वो चेतन लिख के आएगा वो टेक्स्ट बॉक्स के इनसाइड में। नाउ सेकंड प्रोवाइड किया लेबल, जिसका मैंने नाम दिया लास्ट नेम, देन टेक्स्ट अगेन वन मोर टेक्स्ट, id is equal to l name, name equal to again l name, एंड वैल्यू प्रोवाइड कर दी मेरी सरनेम परमार, एंड लाइन ब्रेक करवा दी 2 टाइम्स, सो थोड़ा और स्पेसिस आपको दिखाई दे स्क्रीन के ऊपर, एंड वन मैंने सबमिट बटन डाल दिया हुआ है, सो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बटन, एंड वैल्यू भी प्रोवाइड करी सबमिट। सो अल्टीमेटली उसके ऊपर 6 कैप्शन भी सबमिट लिख के आएगा, एंड फिर सेट को यहाँ से क्लोज कर दिया है। सो अल्टीमेटली ये कोड को आप रन करोगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ इंटरफेस डिजाइनिंग दिखाई देगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज नोन एज अ लेजेंड, पर्सनल डेटा इज अ लेजेंड, और ये जो आपको बॉर्डर के साथ दिख रहा है इट्स अ फील्ड सेट, और इसी फील्ड सेट के अंदर में हमने लेबल यूज किया था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेक्स्ट बॉक्स यूज किया था, टेक्स्ट बॉक्स में जो डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की थी वो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, या अगेन नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में वैल्यू प्रोवाइड की थी वो वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पे लाइन ब्रेक की थी और एक सबमिट बटन इंक्लूड किया था, तो सबमिट बटन भी आपका डिजाइनिंग अवेलेबल से। तो जब भी आपको इस फॉर्म का डिजाइनिंग रेडी करना है तो आप फील्ड सेट एंड लेजेंड के थ्रू ये चीज क्रिएट कर सकते हो। देन डेटा लिस्ट, users will see a drop down list of the predefined option as they input data। जैसे हमने आगे की स्लाइड्स में देखा था कि हमारे पास सिलेक्ट केस अवेलेबल है और जिसके थ्रू हम ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसी सिलेक्ट केस के ऑप्शन को एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर में आपको कहीं से डेटा के लिस्ट को प्रोवाइड करना है, देन यू कैन यूज अ डेटा लिस्ट एलिमेंट, लाइक जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट, then list attributes equal to color, and this color is available here, you can see here, यहाँ से डेटा लिस्ट स्टार्ट हुआ, सो डेटा लिस्ट id इक्वल टू कलर, और उसके अंदर में यहाँ से सारे ऑप्शंस मैंने प्रोवाइड कर दिए, सो ऑप्शंस वैल्यू इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज। सो मैंने 4 ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए। सो अल्टीमेटली ये इनपुट जो बना हुआ है लिस्ट कलर नाम का, उसके अंदर में जैसे हम देखेंगे तो वहां पे 4 चीज आपको दिखाई देगी जो ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज, जिस एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ डेटा लिस्ट। सो आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ विजिबल हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका इनपुट बॉक्स जैसा कुछ अवेलेबल है, डाउन एरो जैसे पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे डाउन एरो के ऊपर, सो आपको 4 ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड
ऑरेंज, और ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से डेटा लिस्ट में से आते हैं। सपोज इन केस आपको इसको कुछ मॉडिफाई करना था, आप जस्ट यहाँ पे वन ऑप्शन टैग और डाल दोगे तो यहाँ पे एक एडिशनल लिस्ट और क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो इसके थ्रू आप पूरा डेटा लिस्ट के एलिमेंट को यूज कर सकते हो आपके फॉर्म के अंदर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। सो यदि फ्यूचर में यदि मैं ऐसे वीडियो अपलोडिंग करता हूं तो उस वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मैसेज मिलता रहेगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।